व्हाट हैपन्स व्हेन साल्ट इज एडेड टू बॉइलिंग वाटर? इसका आंसर होगा स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग वाटर। इसमें क्या है, चारों ऑप्शन तो याद नहीं होती किसी को, तो जो राइट आंसर था ना केवल वो आपको बता रहा हूँ अभी मैं। उबलते पानी में, इसी का हिंदी में है, उबलते पानी में नमक डालने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? पानी उबलने की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाती है, मतलब धीरे हो जाती है नमक डालने से। विच इज द हेल्थीएस्ट ऑफ दीज कटिंग बोर्ड्स? मतलब जो बोर्ड्स होते हैं काटने वाले, वो क्या होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं, वुडन के होते हैं, लोहे के होते हैं, कई सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें आंसर होगा प्लास्टिक का। इस कर्तन बोर्ड में सबसे स्वास्थ्यकर कौन सा है? प्लास्टिक का बोर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्मोक पॉइंट? आंसर होगा द पॉइंट एट विच ऑयल स्टार्ट बर्निंग एंड स्मोक इज रिलीज्ड फ्रॉम इट। हिंदी में देखिए, स्मोक पॉइंट यानी धूम्रपान बिंदु क्या है? वह बिंदु, मतलब स्मोक पॉइंट मतलब समझ रहे हो कि धुआं कब निकलना स्टार्ट होता है? बेसिकली वह बिंदु जब तेल जलने लगता है और उसमें धुआं निकलने लगता है, उसी को बोलते हैं हम स्मोक पॉइंट। तो ये क्वेश्चन क्या थे, आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस वाले भी हैं, ठीक है। इट इज अ स्मॉल सेवरी पेस्ट्री फिल्ड विथ वेजिटेबल और मीट। इसका आंसर होगा समोसा। सब्जियां या मांस से भरे यह एक छोटा सा स्वादिष्ट पेस्ट्री है, इसका आंसर होगा समोसा। विच इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया? ये है स्वीट पम्पकिन। भारतीय राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? मीठा कद्दू। व्हाट इज महाराष्ट्र फेवरेट एंड फास्ट फूड लाइक बर्गर? तो इसका आंसर होगा वड़ा पाव। जब आप एग्जाम देने जाएंगे पुणे, तब आप ये जरूर ट्राई करना, वहाँ की ये फेवरेट डिश होती है। महाराष्ट्र की पसंदीदा और बर्गर जैसी एक फास्ट फूड क्या है? उसका नाम होता है वड़ा पाव। ये बहुत खाते हैं वहां पर। लैक्टिन प्रोटीन इज फाउंड इन, लैक्टिन प्रोटीन जो है वो किस में पाया जाता है? इन व्हीट। लैक्टिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? गेहूं के अंदर। सांबर इज फेमस इन विच स्टेट? तमिलनाडु। सांबर कौन से राज्य की लोकप्रिय है? तमिलनाडु की। What is it called in South India which is mainly made with some spices, tamarind and tomato? रसम। ये एक डिश होती है रसम। ये बनती कैसे बेसिकली? दक्षिण भारत में जो मुख्य रूप से कुछ मसालों, इमली, टमाटर से बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? रसम। देखिए इस वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज इसमें क्या है ना, कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकते हैं आपके, इसीलिए। विच पार्ट ऑफ जिंजर इज ईटन? टंग, ट्रंक। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। What is the national cuisine? A dish in South Asian cuisine made of rice and lentils. अगर हिंदी में देखिए तो राष्ट्रीय भोजन क्या है? इसको पूरे को बोलते हैं खिचड़ी। इसका आंसर था व्हाट इज नेशनल कुजीन ऑफ इंडिया, बेसिकली आप कह सकते हो। वेयर डिड द सीजर फ्रिज ऑर्गेनाइज्ड? मैक्सिको। तो सीजर फ्रिज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? मैक्सिको। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन जो है आपको हमारे नोट्स में से आराम से मिल जाएंगे, जहां पर हमने थ्योरी दे रखी है। विच इज द फॉलोइंग पॉपुलर डिशेज ऑर्गेनाइज इन साउथ इंडिया? तो उसका बोलते हैं मुगल गटानी सूप। ये कौन सा है? मुगल गतानी सूप, ठीक है। निम्नलिखित में से लोकप्रिय डिशों में से किसका उद्भव दक्षिण भारत में हुआ है? दोस्तों ये जो है ना, लाइक कौन सा सूप हो गया, तो ये जो टाइप्स ऑफ सूप होते हैं जो साउथ इंडिया में काम में आते हैं, वो आपको हमारे नोट्स में से आराम से मिल जाएंगे। भाई साउथ इंडिया में कौन कौन सी डिश फेमस है, और बिकॉज ऐसे जो करना है ना वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। और इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए होंगे, तो अगर आपको राइट आंसर नहीं पता होना तो आपको रॉन्ग आंसर जरूर पता होना चाहिए, ताकि आप उसको एलिमिनेट कर सकें, ताकि आप राइट आंसर को फाइंड आउट कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर आंध्रा डिश मेड ऑफ राइस? इसको बोलते हैं बिरयानी। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से चावल का बना आंध्र का लोकप्रिय डिश कौन सा है? यानी आंध्र प्रदेश का, तो बिरयानी, बिकॉज वो साउथ रह गया ना वहां पर। वेयर इज द राइस रिसर्च सेंटर लोकेटेड? रिज। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक में। सॉरी यहाँ पर रीजन नहीं आएगा, कटक आएगा यहाँ पर, ठीक है, मैंने गलत जगह लिख दिया। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेबल इज मैस्कुलून? ग्रीन सलाद। मैस्कुलून किस प्रकार की सब्जी है? हरी सलाद। देखिए दोस्तों, हो सकता है या तो इंग्लिश में थोड़ी बहुत गलती हो या हिंदी में थोड़ी बहुत गलती हो, इसीलिए जो है मैं दोनों लैंग्वेज के अंदर लाया हूँ, ताकि अगर किसी में भी गलती हो तो आप दोनों लैंग्वेज में से एक में समझ पाए, और एग्जाम में भी आपको ऐसा ही करना है। इंडियन रोटीज आर डिलीशियस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोटी? तो होता है कुबूज, यानी भारतीय रोटियां रुचिकर होती है, निम्नलिखित में से कौन सी रोटी नहीं है? तो कुबूज एक रोटी नहीं है। चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से ये राइट था। लस्सी इज अ ड्रिंक मेड फ्रॉम कर्ड, यानी लस्सी किससे बनती है? दही से बनती है। व्हाट इज घी द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ इंडियन पार्क मेथड? यानी जो रिफाइंड बटर, यानी भारतीय पार्क विधि, मतलब जो एक तरीके से हलवा बना सकते हैं आप, भारतीय पार्क विधि का मुख्य घटक घी क्या है? एक मक्खन है, परिष्कृत मक्खन है। इट इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ करी, टर्मरिक, यानी करी का आधारभूत घटक क्या है? हल्दी। व्हाट इज टेबल शुगर? यानी जो खाते हैं ना वो कौन सी होती है? वो सुक्रोज होती है।
तो बेसिकली जो खाने वाली चीनी होती है उसको हम किस नाम से जाने जाते हैं, उसको हम जाने जाते हैं वो सुक्रोज के नाम से भी जानी जाती है। तंदूरी स्टाइल ऑफ कुकिंग इज द स्पेशलिटी ऑफ विच इंडियन कुजीन, पंजाबी। तंदूरी खाना जो है वो कहाँ का फेमस है, पंजाब का, तो पंजाबी हो गया। व्हाट डज इट मीन टू डायगोनलाइज अ वेजिटेबल स्केल्ड, किसी सब्जी को विकर्ण करने का मतलब क्या है, मतलब किसी सब्जी को हम तिरछा करते हैं ना, उसका क्या मतलब है, शीत जल में डालने से पहले उबले पानी से गर्म करना या उसमें डुबोना। देखिए हो सकता है ये एग्जैक्ट आंसर ना हो, ये बिकॉज एग्जैक्ट पेपर नहीं आता है, तो जो मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं ना वो यही है। व्हाट डज वेस्ट मीन, कुकिंग इन स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर, वेस्ट करने का क्या अर्थ है, बंद कंटेनर में द्रव की छोटी मात्रा में खाना पकाना। ए पिटा जेली शेप्ड स्वीट इन थिक शुगर सिरप फ्रॉम चाइना, जलेबी। पिट जेली जैसी आकार की मिठाई जो चीन की गाढ़ी चाशनी में होती है, जो चीनी की, सॉरी चीन नहीं, यहाँ पर चाइना नहीं आएगा, चीनी आएगा, चीनी की गाढ़ी चाशनी में होती है जलेबी। हैदराबादी फूड इज अ मिक्सचर ऑफ विच फूड, तो हैदराबादी खाना जो होता है मुगलई, लखनऊ एंड पर्सियन। हैदराबादी भोजन किस भोजनों का मिश्रण है, मुगलई, लखनवी और फारसी। हाउ डू यू फिक्स एन ओवर स्वीटेंड डिस्क, स्क्वीज ऑफ लेमंड, मतलब क्या होता है, अधिक मीठी डिस्क को आप कैसे ठीक करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्यादा मीठी है तो उसमें नींबू का पानी निचोड़ दो, या फिर अगर ये ऑप्शन ना हो तो ज्यादा पानी गिर दो, बिकॉज ज्यादा मीठी चीज है तो उसमें पानी गिरने से उसकी मिठास कम हो जाती है। ये क्या है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, पर ये सारे आपको आराम से नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो ना तो ये दिख रहा होगा आपको, व्हाट्सएप कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप कर सकते हो आप, अगर आप कुक की तैयारी कर रहे हो तो। विच ऑफ दीज इज द स्वीट ऑफ बंगाल, रसगुल्ला। आपको पता होगा बंगाल की फेमस मिठाई कौन सी है, रसगुल्ला। विच हैज बीन इन्वेंटेड इन इंडिया, वर्सेस्टर सायर सॉस, यानी किसका आविष्कार भारत में किया गया था, तो वर्सेस्टर सायर सॉस, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डीप फ्राइड स्नैक्स इन सिमिलर टू भाजी, फ्रिटर्स यानी पकोड़े। निम्नलिखित में से अधिक तले हुए स्नैकों में से कौन सा भाजी के समान है, पकोड़े। विच सब्सटेंस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लेवरिंग काउ फूड, कोकोनट, यानी गो जो गाय से मिलने वाला जो बेसिकली फूड है उसको सुगंधित करने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक साधारण प्रयुक्त किया जाता है, नारियल को। इंडियन डिशेज फुल ऑफ चिलीज एंड स्पाइसेस आर सर्व्ड विच विथ वन ऑफ दीज साइड डिशेज टू बैलेंस द फ्लेवर, रायता। मिर्ची और मसाले से भरे भारतीय डिशों को इनमें से एक साइड डिश के साथ परोसा जाता है ताकि स्वाद जो है वो शांत किया जा सके, इसका आंसर है रायता। बेसिकली अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ना तो उसमें से जो है आपको एक आंसर सही करना होता है, तो इसके लिए आप कर सकते हैं या तो आपको आंसर पता हो, और नहीं पता हो तो आप जो 3 आंसर हो उसमें से गलत कर दो पहले कि हाँ भाई 3 आंसर तो ये हो ही नहीं सकते, फिर जो है आप चौथे पे क्लिक कर दो। या फिर अगर आप इन सभी की जो है जो अपनी जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना वैसे आप नोट्स ले सकते हैं। कोकोनट इज जनरली द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड, इज खोरमा। साधारण निम्नलिखित भोजनों में से किस का मुख्य घटक नारियल है, खोरमा का। विच वन विल बी द हॉटेस्ट करी, फेयरवेल, यानी सबसे तीखी करी, सबसे मसालेदार करी कौन सी होगी, विदालू इसका नाम होता है, या फिर फेयरवेल जो भी है, विदालू फेयरवेल, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ लेना जिसको आप सही लगता है। विच ऑफ दीज डिशेज हैज मोर ऑनियन, यानी 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन तो याद नहीं होते किसी को, तो दो प्याजा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी डिश में प्याज ज्यादा है, जिसका नाम है प्याज है, ऑब्वियस बात है उससे में ज्यादा प्याज होगी, दो प्याजा। Which of the following is not an Indian sweet, balti? I don't know what the mean is. इनमें से कौन सा भारतीय मीठा नहीं है, बल्टी। Eggs are used culinary way of making mayonnaise to emulsify, यानी मायोनाइज बनाने में अंडों का पाक उपयोग किया जाता है, पायस करना। What is the optimal order in which potatoes, pumpkins and carrots of equal size should be cooked when roasted at 180 degrees Celsius to ensure that they are ready to be served at the same time? Potatoes, carrot and pumpkins. समान आकार के आलू, कद्दुओं और गाजर को 180 डिग्री पर भूनते समय यह निश्चित कर लेने के लिए कि वे एक ही समय परोसने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें पकाने का समयपित क्रम क्या है, तो पहले आलू, फिर गाजर और फिर कद्दू। The right proportion of butter and flour should be used in the rocks to ensure that the sauce is, आंसर होगा do not separate. रॉक्स में मक्खन और आटे के सही अनुपात का उपयोग किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सॉस जो है वो अलग ना हो। How tasks are prioritized in a work flow plan or to-do list? The hardest and longest tasks are done first. किसी कार्य प्रवाह योजना और तैयार सूची में कार्य को कैसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखिए ये कुक का क्वेश्चन नहीं है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है।
कठिनतम और दीर्घतम कार्य पहले किए जाते हैं। ये आपको किसी भी नोट्स में नहीं मिलेंगे, ये मेरे नोट्स में भी आपको नहीं मिलेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है वो कॉमन सेंस में कि आप जो पहले मुश्किल वाला काम है वो पहले कर लीजिए, ताकि आप अगर आप आसान काम में थक गए तो आप मुश्किल वाला काम कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले मुश्किल वाला काम कर लीजिए और उसके बाद जो है फिर छोटे छोटे काम कर लीजिए। व्हाट इज अ शेयर नाइफ? पेयरिंग नाइफ यानी कर्तनी छुरी क्या है? छोटे घटकों को छीलने और काटने की छोटी छुरी। व्हाट इज फ्यूरी? वेजिटेबल फ्रूट्स मैश्ड नट्स। फ्यूरी क्या है? सब्जियों फलों को मैश किया हुआ गुदा, यानी जो सब्जी ले ली फल ले ली उनको मैश कर दिया, यानी एक तरीके से उनको हाथ से जोर से मतलब पीस दिया एक तरीके से, उसको बोलते हैं फ्यूरी। Why is the best use date marked on food items to make sure the sale by date is correct? खाद्य वस्तुओं पर सर्वोत्तम उपयोग की तिथि अंकित क्यों की जाती है? ताकि सुनिश्चित कर सके कि बेचने के लिए तिथि सही है। यानी सर्वोत्तम उपयोग की तिथि मतलब क्या है? इसके बाद जो है आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो उससे पहले आप उसको बेच लो, इसलिए। चिली टोबैको वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय पुर्तगाल। भारत में मिर्ची तंबाकू द्वारा लाया गया था, बेसिकली मिर्ची और तंबाकू जो है लाया गया था पुर्तगाल के थ्रू। विच ऑयल इज द टेस्टीएस्ट ऑफ कुक विथ? ऑलिव ऑयल, जो हम यूज करते हैं बेसिकली। किस तेल में खाना पकाना सबसे स्वादिष्ट होता है? ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइसियस मंथ? मीट स्लाइसिंग, यानी मीट मांस का क्या अर्थ है? कि मांस को जो है छोटे टुकड़ों में बांट दो। The sauce you are using has become too watery. What is the best way to thicken it? यानी कि add flour और corn starch, यानी जिस सॉस का आप उपयोग कर रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा पतला हो गया, तो उसे मोटा करने के लिए आप क्या करेंगे? या तो उसमें आप आटा मिला देंगे या फिर आप उसमें कॉर्न मिला देंगे। बेसिकली सॉस था यहाँ पर, सूप था, ऐसे कुछ था यहाँ पर, ठीक है। What does it mean to blanch a vegetable? इसका आंसर होगा immersing और cooling it before freezing or in water first. सब्जी को ब्लॉच करने का क्या मतलब है? ठंड से पहले या पानी में पहले इसे डुबोना या ठंडा करना। Which of the following wood is not generally used for smoking food? साइप्रस, यानी निम्नलिखित में से किस लकड़ी का उपयोग आमतौर पर भोजन धूम्रपान करने के लिए नहीं किया जाता? साइप्रस, बिकॉज साइप्रस से जो है वो साबूदाना निकलता है, तो उसमें हम खाने के लिए काम लेते हैं, ना कि उसको जलाने के लिए काम लेते हैं। Which type of cooking method is called wet heat cooking method? तो इसका आंसर होगा वेजिंग। पाक विधि में किस प्रकार को वेट हीट पाक विधि कहते हैं या वेसिंग? बेसिकली इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ने पड़ेगी, और थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो ये थे अभी 50 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन किए मैंने। कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और जो जहां से भी मुझे मिले थे, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे। लेकिन ये क्या थे कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब आप कुछ नहीं कह सकते कि भैया एग्जैक्ट थे ये क्वेश्चन या फिर आपको चारों ऑप्शन याद थे। तो जो भी थे अभी तक मैंने करा दिया। अगर इस पे रेस्पॉन्स अच्छा आता है, आप लोगों का प्यार अच्छा मिलता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगा इसी के ऊपर, जिसमें बाकी क्वेश्चन मैं कराऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर, बिकॉज कई सारे बच्चे हैं जो बाहर से हैं, मतलब साउथ के साइड से हैं, उनको इंग्लिश समझ में आती है, इसलिए है ये। और अभी के लिए बस इतना ही, और तैयारी करते रहिए बिकॉज 28 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।